हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। तो आज मैं आपको लिमिट मैंने आपको बता चुका हूँ, मैंने बता दिया है। तो वो 11th का था और लिमिट और डिफरेंशिएशन 11th का मैंने बता दिया है। क्योंकि अगर हम इसको एक ही साथ बता देते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, अगर हम ये सब सारे एक बार में ही बना लेंगे, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तो हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए अब आगे बना के देखते हैं। तो अब मैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिक बताऊंगा। तो पिछले वीडियो में भी मैंने कुछ बता दिया था आपको, जो कि कंटिन्यूटी सही था, फिर भी मैं एक बार फिर से एक क्विक रिवीजन करवा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मान लिया जाए अगर लिमिट x टेंस टू दिया हुआ रहता है a, ठीक है, और f(x) कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसका वैल्यू जो होगा fa के बराबर है। ठीक है, fa। तो अगर आपको इस तरह का लिमिट, अगर कंटिन्यूटी में इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, लिमिट x टेंस टू a f(x), तो आपको fa के बराबर कैसे करना है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ आपको पुट करना पड़ेगा, पुट x टेंस टू a माइनस एच। मैंने आपको बताया था a माइनस एच जब भी माइनस हो तो आप समझ जाइए लेफ्ट हैंड लिमिट का है वो। ठीक है, तो इस तरह लिखना पड़ेगा आपको शुरू में, व्हेन x टेंस टू a माइनस, देन h कहाँ टेंड करेगा, 0 की तरफ। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा ये समझने के लिए। ठीक है, तो ये इस जहाँ भी आपको ये f(x) रहेगा, तो आपको लिमिट x टेंस टू f(x) अगर दिया हुआ रहेगा तो आपको उसका पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। तो ये जो है ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिएगा, फिर आपको इसको आपको पुट करना पड़ेगा और आगे बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगेन लिखना पड़ेगा, अगेन। ये मैं आपको क्वेश्चन बनाने का स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद देखिए, इसके बाद फिर आपको पुट करना पड़ेगा, पुट x टेंस टू a प्लस एच। ठीक है, और ये a प्लस जहाँ पे माइनस है वो LHL है, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, और जहाँ पे प्लस आ गया a प्लस एच तो वो RHL का है, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो इसमें आपको पुट क्या करना पड़ेगा, व्हेन x टेंस टू a प्लस की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर, है कि नहीं। तो ये हो गया, और इसको मैं एक लाइन में लिख देता हूँ। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, इस तरह पहले आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, और तीनों को फिर fa निकालना पड़ेगा, मीन जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसका जो उसके बराबर होगा, और फिर हमको उसको तीनों को देखना पड़ेगा, इक्वेट कर देना पड़ेगा एक ही सेंटेंस में, एक ही लाइन में। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, लेकिन लिमिट s टेंस टू 0 f(x). ठीक है, तो यहाँ पर f(x) होगा, f(x) की जगह क्या है, a माइनस एच है, लेफ्ट हैंड लिमिट है ये, a इक्वल्स fa इक्वल्स लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे a होगा, सॉरी, f a प्लस एच। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट इसको करते हैं, और ये जो है ये राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, राइट हैंड लिमिट, और फिर ये जो बीच वाला है एफ ए, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। ठीक है, एक्स पॉइंट पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल्स ए। ठीक है, तो आपको इस तरह लिखना पड़ेगा। तो जहाँ पर भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा लिमिट और कंटिन्यूटी से, तो आपको पहले इस तरह करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम एक क्वेश्चन बना के देखते हैं, ताकि आपका जो डाउट है वो थोड़ा और क्लियर हो जाए। ठीक है, उसको बनाने से पहले मैं आपको एक अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी बता देता हूँ। ठीक है, तो आइए अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी बनाते हैं, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है,
अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, ये 12th का है, ठीक है। तो अगर आप 12th के हैं तो इसको आप, ये वीडियो आप ही के लिए है, आप अच्छी तरह से इसको देख के समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी दो फंक्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है, और दोनों कंटिन्यूस हो एक एक्स इक्वल्स ए पे, ठीक है। तो अगर कोई दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, दो फंक्शन दिया हुआ अगर होगा, ठीक है, और अगर दोनों, ये दोनों बोथ आर कंटिन्यूस, बोथ आर कंटिन्यूस एट एक्स बराबर ये अगर हो, ठीक है, तब आपको क्या करना है, अगर वैसा हो तो एफ एक्स और जी एक्स अगर दोनों प्लस में हो, ठीक है, तो जब भी इस तरह में हो तो ये दोनों कंटिन्यूस होगा ए पॉइंट पे, ठीक है, ये कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल्स ए पॉइंट पे, ठीक है। जब भी एक्स बराबर एफ एक्स प्लस जी एक्स होगा तो कंटिन्यूस होगा, ठीक है, और दोनों एक ही पॉइंट पे होना चाहिए। अब जो रिक्वायरमेंट है वो देख लीजिएगा। और अगर एफ एक्स माइनस जी एक्स हो, मीन्स अगर माइनस में भी रहे तो भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है, तो भी कंटिन्यूस ही होगा एक्स पॉइंट पे, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर में अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स होगा तो भी ये कंटिन्यूस ही होगा, ठीक है, ए पॉइंट से कंटिन्यूस एट एक्स बराबर ए पॉइंट पे, ठीक है। अब फिर देखिए अब 4 नंबर, अगर एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स होगा, इस फॉर्म में भी ये कंटिन्यूस ही होगा, ठीक है। बस यहाँ आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो नीचे में जी एक्स है, ये डिनोमिनेटर वो जीरो के इक्वल ना हो, यहाँ पे जी एक्स जीरो की इक्वल ना होना पाए। अगर ये जीरो की इक्वल हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इसीलिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर एफ एक्स के साथ अगर कोई कांस्टेंट हो, ठीक है, अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा के, ठीक है, तो उस केस में भी कंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ केसेस हैं जिसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ये सब अगर आप ध्यान में रखिएगा तो आपको अलजेब्रा कंटिन्यूटी, मतलब कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी अच्छे तरह से मिल जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूटी अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आइए बना के देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। अब आपका जो क्वेश्चन होगा वो किस टाइप का होगा, तो देखिए क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपका डाउट ज़्यादा ना रहे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 व्हेन एक्स जो होगा 2 से छोटा होगा, ठीक है। और फिर दूसरा है 2x प्लस 5, ये कब होगा, व्हेन एक्स जो होगा वो बड़ा होगा या बराबर होगा 2 के, ठीक है। तो हो गया। और यहाँ पे आपको दिया हुआ रहेगा कि टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स 2 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ऐसा रहेगा, ठीक है। तो इसको बनाना कैसे है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि पहले उसका LHL निकालना है, फिर उसका RHL निकालना है, फिर एफ एक्स के साथ पुट करना है, और फिर अगर देखना है अगर तीनों को एक पॉइंट पे ही निकल गया तो वो कंटिन्यूस होगा, अगर एक पॉइंट पे ना निकले तो वो डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो ये बना के देखते हैं। 4
लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर दिया हुआ होगा तो क्या करना पड़ेगा, पुट करते हैं x इक्वल्स, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट पे करना है, तो 2 माइनस एच कब, व्हेन x टेंड करेगा 2 माइनस की ओर, तो h टेंड करेगा 0, तो देन क्या होगा, h टेंड्स टू 0 होगा। ठीक है, तो इन दिस केस आपको लिखना पड़ेगा लिमिट, ठीक है, h टेंड्स टू 0 अ फंक्शन ऑफ x, यहाँ x क्या है 2 माइनस एच, तो x जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 2 माइनस एच पुट करना है। तो आप देखिए छोटा के लिए क्या है, 2 से छोटा के लिए ना 2 माइनस एच मीन्स 2 से छोटा के लिए ऊपर में कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, तो 2 से छोटा के लिए ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर की जगह आपको क्या पुट करना है 2 माइनस एच, तो एक्स स्क्वायर है तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 पुट किए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको लिमिट h टेंस टू 0 पुट कर देना है। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर h का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, तो यहाँ तो 9 आ गया, LHL सॉरी। ठीक है, तो LHL तो 9 आया ना, अब आइए देखते हैं RHL निकाल के, तो 4 RHL पुट x इक्वल्स 2 प्लस एच होगा। ठीक है, पॉइंट दिया हुआ है 2, तो इन दिस केस क्या होगा, व्हेन जब x टेंड करेगा 2 प्लस की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा 0 की तरफ। ठीक है, ऐसा होगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन क्या है 2 प्लस एच का, x की जगह अब 2 प्लस एच पुट करना है। अब आपको देखना भी पड़ेगा कि 2 प्लस एच कब पुट करना है, तो देखिए 2 प्लस एच है मीन्स 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या है 2x प्लस 5, और बराबर के लिए भी है तो बड़ा के लिए भी हम पुट कर सकते हैं 2x प्लस 5, तो x की जगह पे जो है 2 प्लस एच पुट करना है, तो यहाँ पे है 2x प्लस 5, तो देखिए 2x प्लस 5 पुट करते हैं, तो यहाँ पहले लिखना पड़ेगा लिमिट h टेंस टू 0 2x, x की जगह क्या है 2 प्लस एच, 2 प्लस एच प्लस 5। ठीक है, तो ऐसे होगा। अब देखिए, अब जब h टेंस टू 0 होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा 4, 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और प्लस 5 9 हो गया, यहाँ पर भी 9 हो गया। अब देखिए, अब अगर बराबर होगा तो fa के लिए फंक्शन क्या दिया हुआ है f2 के लिए फंक्शन, तो अगर 2 के बराबर हो जाएगा तो इन दिस केस आपको 2x प्लस 5 ही लेना पड़ेगा। देखिए 2 से बराबर के लिए ये बराबर, ये इसको कैसे पढ़ते हैं 2 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू x, तो देखिए ऐसा भी तो लिख सकते हैं, तो 2 से बड़ा बोल रहा है तो 2 से बड़ा और बराबर के लिए भी 2x प्लस 5 का ही फंक्शन होगा, तो 2x प्लस 5 लिखते हैं, तो x की जगह 2 पुट करना है, तो 2x की जगह 2 पुट करना है, पुट किए प्लस 5, तो इसमें भी देखिए अब 9 आ गया। तो आपको इससे क्या पता चला कि f(x) जो है वो कंटिन्यूस है। ठीक है, किस पॉइंट पे, तो x बराबर 2 पॉइंट पे, तो यहाँ हम लिख देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 2 माइनस एच इक्वल्स f2 टू फिर लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 2 प्लस एच पे। ठीक है, तो ये ना, तो इसमें आप देख रहे हैं कि तीनों इक्वल है, तो तीनों इक्वल है, तो इसमें आप इन दिस इस केस में आपको क्या लिखना पड़ेगा, सो f(x) जो है इज कंटिन्यूस तो इस केस में आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों कंटिन्यूस है, तो कौन सा पॉइंट है, तो एट x बराबर 2 पॉइंट पे, जो कि है कौन है, क्या है 9, विल बी 9 पॉइंट पे तीनों कंटिन्यूस हो गए, तो इसी टाइप में आपको बनाना है। ठीक है, तो देख लीजिए आप। ठीक है,
तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। अगर आपको और अच्छा लगा तो मैं और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो देखते रहिए, थैंक यू।